हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे चैनल पर आप सबका वेलकम है। तो आज हमारी मानो की डिलीवरी होने वाली है और आप मानो की हालत देखकर भी समझ गए होंगे। और जैसा कि अगर आपको पहले से पता होगा, पहले से आप मेरे सब्सक्राइबर होंगे, तो मानो कुछ दिनों से जब से दोबारा प्रेग्नेंट हुई थी तो हमारे घर तक नहीं आती थी, अपने घर ही नहीं आती थी। सारा दिन बाहर होती थी, जब बेइंतहा उसे भूख लगती थी तब वो घर आ जाती थी। लेकिन आज शाम से ही ना, जब मानो को दर्द स्टार्ट हुए तो आप देख सकते हैं कि वो हमारे पास ही आकर बैठ गई है। कभी मेरी एक सिस्टर के पास जाती, कभी मेरे भाई के पास जाती, कभी मेरे पास आती। मतलब कि अब उसे दर्द है ना, तो वो सोच रही है कि बस मैं अपने ओनर के पास ही जाकर बैठूं ताकि वो मुझे सपोर्ट करे और मेरी अच्छी से डिलीवरी करे। देखो यार, पेट्स जिनको हम पालते हैं वो कितने ज़्यादा क्यूट होते हैं। और यहाँ पर ना, हम मेरी जो सिस्टर है वो भी उसे बहुत ज़्यादा प्यार कर रही थी मानो को, ताकि वो बिल्कुल अच्छा फ़ील करे, क्योंकि मानो को सही फ़ील नहीं हो रहा था ना, बहुत ज़्यादा चिल्ला भी रही थी। जब पहली डिलीवरी हुई थी तब मानो इतना चिल्लाई नहीं थी, मतलब जल्दी जल्दी उसकी डिलीवरी हो गई थी। लेकिन अभी शाम से ही मानो को ना कितने ज़्यादा दर्द स्टार्ट हो गए हैं, आप देख ही सकते हो उसकी हालत। लेकिन ये है कि हमारे पास आकर ही बैठ गई है। और मैंने मानो के लिए डब्बा भी रखा था, लेकिन ये उस पर नहीं बैठ रही थी, बस हमारे पास ही करीब ही बैठी थी। और कभी कभी मतलब अलमारियों के नीचे भी जा रही थी, मतलब जगह ढूंढ रही थी जहाँ पर सेफ जगह हो। और ये वही वाला ही रूम है जहाँ पर मानो ने पहले भी डिलीवरी की थी, सेम रूम है जो अलमारी के नीचे ले गई थी, अगर आपको याद होगा तो। आप देखो, और यहाँ पर मैंने मानो को पानी भी पिलाया था ताकि कुछ अच्छा फील करे, क्योंकि मानो की ऐसी हालत देख ही नहीं पा रही थी मैं। और ये जगह आपको याद है, मानो वापस इसी जगह पर जाकर बैठ गई है। ये वही जगह है जहाँ पर ना मानो ने अपने पहले 5-6 किटन्स को मुंह में उठाकर यहाँ पर ले गई थी और अब भी यहाँ पर बैठ गई है। और हुआ यूँ कि जब मैं शाम को वापस आई तो मैंने जब देखा तो मानो की डिलीवरी हो चुकी थी और मुझे पता ही नहीं था, क्योंकि मुझे लगा अभी मानो को दर्द वगैरह है और मानो बाहर डब्बे में ही अपने किटन्स देगी। लेकिन इसने वही जगह पर दी जहाँ पर इसने पहले किटन्स को ये लेकर गई थी। और लेकिन यहाँ पर बहुत सारा गंद पड़ा हुआ है, मतलब कि अलमारी के नीचे ना इतनी ज़्यादा सफाई नहीं है और जगह भी बिल्कुल थोड़ी सी है। तो मुझे पता ही नहीं था, मैं तो बाहर गई हुई थी। जब मैं वापस आई और मैं ऐसे ही देखने के लिए आई, देखूँ मानो कहाँ पर बैठी है, तो मैंने देखा कि एक किटन्स मानो ने ही दे रखा है अभी से ही। तो मैं इतना ज़्यादा घबरा गई, मैंने कहा पता नहीं कैसे होगा, ये अलमारी के नीचे किटन्स मानो दे रही है, यहाँ पर इतनी सफाई भी नहीं है। लेकिन एक किटन्स दिया तो मुझे लगा शायद एक ही किटन है, लेकिन मानो का पेट जो है काफ़ी बड़ा था। तो फिर देखो मानो का भी दूसरा किटन होने लगा है। फिर मैं इतना ज़्यादा घबरा गई और वीडियो भी मैं नहीं बना पा रही थी, मतलब कैसे बनाऊँ। अलमारी में बिल्कुल भी की साइडों में बिल्कुल भी जगह नहीं है, ये मानो पता नहीं कैसे घुस जाती है, मतलब कैमरे पकड़ने की भी जगह नहीं है। ये देखो, मैं कभी उस साइड पर जा रही थी, कभी उस साइड पर जा रही थी। और ये यहाँ पर मानो का दूसरा किटन भी आ गया है, जो कि बिल्कुल हमारे ब्लैकी जैसा है। अब इसका नाम भी ना हम ब्लैकी ही रखेंगे, बिल्कुल देखो ब्लैक हुआ है। और ये देखो यहाँ पर मानो की डिलीवरी जो है वो 2 किटन्स इसने दे दिए हैं और उसे साफ़ भी कर रही है। मतलब इस मर्तबा ना मानो ने खुद ही डिलीवरी कर दी, मतलब पता ही नहीं चला, किसी से कोई हेल्प नहीं ली, कुछ भी नहीं किया। बस हाँ, शाम को हमारे पास आकर बैठ गई थी, जैसे कि मतलब मुझे प्यार करें। वरना मुझे लगा था ये हमारे ऊपर आएगी, डब्बे में देगी ये वो, लेकिन नहीं, मानो ने खुद ही, मतलब पता ही नहीं चला। वो पहले वाइट वाला जो किटन है वो आ गया। मैंने तो ऐसे ही चेक करने के लिए आई थी। और यहाँ पर मानो का तीसरा जो किटन है वो भी आने वाला है। मानो को इतना ज़्यादा पेन हो रहा था कि मैं क्या बताऊँ।
और फिर यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा था कि मानो ने सिर्फ 3 किटन दिए हैं। एक वाइट था और 2 ब्लैकी और बिल्कुल स्लेटी की तरह ही थे। स्लेटी जो था वो नीचे से सारा वाइट था और जो ब्लैकी था वो मतलब बिल्कुल ब्लैकी ही था। तो ऐसे मुझे लगा मानो ने 3 ही किटन्स दिए हैं। तो और मानो थक भी गई थी, यहाँ पर मानो बिल्कुल सो गई थी। तो मुझे लगा कि अब मानो आराम कर रही है, बहुत ज़्यादा थक गई है, तो मानो ने 3 ही किटन दिए हैं। लेकिन कुछ देर के बाद मतलब काफ़ी टाइम हो गया था, कम से कम मतलब मैं बाहर से भी होकर आ गई थी और मैंने कैमरा तो रखा हुआ था, लेकिन मैं बाहर से भी आ गई थी। तो काफ़ी ज़्यादा मानो ने लेट कर दी थी, मतलब इन बच्चों को चाट वगैरह करके, साफ़ वगैरह करके, प्यार भी करके, तो उसके बाद मानो का जो लास्ट वाला किटन है वो हुआ। लेकिन ना सेकेंड प्रेगनेंसी में ही मानो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई है गाइस, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गई है। तो मैं चाहती हूँ अब ना किटन्स आगे ना दें। और यहाँ पर ना कोई ऑपरेशन वगैरह भी नहीं होता हमारे आसपास। तो आपके पास कोई और आइडिया हो तो बताएं, जिससे मतलब मानो किटन ना दे सके। लेकिन ऐसा तो कोई तरीका हो तो बताएं भला, और क्या कह सकती हूँ मैं। खैर, लेकिन ये भी शुक्र है अल्लाह का कि खैर खैरियत से मानो की डिलीवरी हो गई, वरना और अचानक ही हो गई। मतलब शाम से ही हमारे पास घूम रही थी, तो मैं समझ गई थी कि मानो की डिलीवरी होने वाली है। लेकिन मुझे ऐसा लगा था कि ये सारी शाम को ये रात को ना ये दर्द में होगी, फिर देर रात को या सुबह जाके इसकी डिलीवरी होगी, क्योंकि पहले ऐसा हुआ था ना। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, मतलब शाम को इससे दर्द स्टार्ट थे काफ़ी टाइम तक, फिर शाम के 5 बजे तक, हाँ 5 भी नहीं, शायद 6 बज गए थे उस टाइम पर मानो की डिलीवरी हो गई। और जल्दी हो रही थी। मतलब बस ये है कि जो लास्ट वाला किटन है वो बहुत ही लेट से आया था। अभी भी देख सकते हो, अभी भी नहीं हुआ। लेकिन मानो का जो पेट है वो आपको बड़ा बड़ा दिख रहा होगा, तो इस वजह से वो बड़ा ही फील हो रहा है, क्योंकि जो अभी एक बच्चा है वो अंदर है। पहले मानो ने 5 किटन लिए थे और मुझे ऐसा लग रहा था कि मानो बहुत कम किटन देगी, क्योंकि इसका पेट इतना बड़ा नहीं है। लेकिन वो बस एक ही किटन कम था, और हम समझ रहे थे कि पहले बहुत बड़ा था, अब बहुत छोटा है पेट मानो का, तो 1-2 ही किटन देगी। लेकिन नहीं, माशाल्लाह से 4 किटन दी है उसने, और शुक्र है खैर खैरियत से ही हो गई। वरना तो डर था मुझे कि पता नहीं कैसे होगी, आधी रात को होगी तो फिर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा उसका। और ये किटन देखो अभी से दूध पीना स्टार्ट हो गए हैं, लेकिन अभी भी इनका जो एक प्यारा सा बच्चा है वो अभी भी नहीं हुआ है। और यहाँ पर मेरा कैमरा पता नहीं कैसे हिल रहा था। कैमरा तो नहीं, हमारे पास तो मोबाइल है, वो भी बेचारी जो जैसी तैसी है वैसे ही बना लेते हैं हम भी वीडियोस। तो स्टार्टिंग जो होती है ना वो ऐसे ही होती है, यही है हमारे पास मोबाइल जिससे हम बनाएंगे। यहाँ पर तीनों किटन्स आए हैं अपनी मम्मा का दूध पीने, और एक जो किटन है वो अभी अंदर है मानो के पेट में कि मैं कब बाहर आऊँ और फिर मैं भी दूध पीऊँ अपनी मम्मा का, है ना। अभी मानो बहुत ज़्यादा थक गई है तो सो गई थी। और इसका जो मतलब अभी भी मैंने वीडियो को क्रॉप किया था, अभी भी मानो का किटन नहीं हुआ था, इसीलिए मैं बाहर चली गई थी। मैंने कहा बाहर से हो आऊँ, और क्योंकि मानो ने बस 3 ही किटन दिए। मैंने तो घर में ही सबको बता दिया था, मैंने कहा मानो ने 3 किटन दिए, 3 दिए।
तो सब कह रहे थे अच्छा सही है, इतना पेट बड़ा तो नहीं था। तो वो एक ही बच्चा कम था, इसीलिए हमें बड़ा नहीं लग रहा था। और यहाँ पर जब मैं वापस आई मतलब दोबारा चेक करने के लिए, तो मैंने देखा कि 4th किटन अभी हुआ है। ये देखो, और ये इतनी लेट से हुआ था, बहुत लेट हुआ था ये जो चौथा है। और मैं यहाँ भाग कर गई, मैंने सबको बताया, अम्मी अब्बू को सबको मैंने कहा मानो ने चौथा किटन दिया है। तो घर वाले कह रहे थे पहले जाओ तुम अच्छे तरीके से देखो कि मानो ने कितनी किटन दिए हैं। क्या पता 5 ही दिए हो, क्योंकि पहले भी उसने 5 दिए थे। तो मैंने कहा हाँ मैं जाती हूँ, लेकिन अभी चौथा जो किटन है ना 4th किटन, वो अभी हुआ है और बिल्कुल अभी। तो वो कह रहे थे अच्छा थोड़ी लेट के बाद उसने किया है। मैंने कहा हाँ, पहले 3 किटन हो गए, फिर बीच में काफ़ी गैप था, फिर जाके ना जो 4th किटन था वो हुआ। तो लेकिन शुक्र है काफ़ी सही से मानो की डिलीवरी हो गई। और मैं फिर भी देख रही थी, मैंने कहा ऐसा ना हो कि 5वां किटन भी हो तो पता चल जाए। तो गाइस अगर आपके पास भी कोई कैट है तो उसका ऐसे ही ध्यान रखा करें। मतलब मैं तो पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं अपने कैट की किटन का ध्यान रखूँ, लेकिन फिर भी हमारी मानो तो खुद यही चलाती है। देखो कहाँ पर किटन दे दिए हैं इसने, लेकिन मैं इसके आसपास डब्बा रख दूँगी, क्या पता ये हम किटन्स को मुंह में उठाकर डब्बे में रख दें। और ये तो देखो स्लेटी जो है वो दिखने में कैसा है, और अभी भी ये उससे चाट रही है। सही होता है जब बिल्ली चाटती है ना अपने किटन को, उसका मतलब होता है वो उसे प्यार कर रही है। अगर नहीं चाटेगी तो फिर समझ लो कि मतलब उस किटन को वो प्यार नहीं करती और फिर दूध भी नहीं पिलाती। गाइस ये जगह तो आपको याद होगी, तो यहाँ तक कि मैंने डब्बा भी रखा था, बट मानो ने वहाँ पर जाकर ही अपने किटन्स दिए। तो बस सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस भी आप देख सकें।